अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और जजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम को वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने कल प्रोग्राम खत्म किया था। आइए गुज़िश्ता रोज किए जाने प्रोग्राम की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। जो दुनिया के जो अच्छे जो बैट्समैन होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंसी लेवल के ऊपर उनका एम्फेसिस होते हैं। एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है आपको चैंपियन बनाने के लिए। पाकिस्तान के पास हमेशा से फास्ट बॉलिंग की एनवायरनमेंट आपके भाई इट मीन्स के 40 से 50 ओपनर की एक लॉट है जो आपकी टॉप क्रिकेट खेल रही है, और यहाँ पे आपको अगर 3-4 ओपनर नहीं मिल रहे हैं तो ये सिस्टम की खराबी है। इतने प्लेयर हैं जिन्होंने आके बड़ा बैंक के साथ परफॉर्म किया, लेकिन बड़ी जल्दी वो फेड आउट हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि अब साइंटिफिक हो गया क्रिकेट। गुलाम अली साहब, आपको क्या लगता है कि बाकी मुल्कों के एटीट्यूड में और आपके टीम के एटीट्यूड में क्या फ़र्क है? आपको लगता है कि तीनों फॉर्मेट में आपको 3 डिफरेंट ओपनिंग प्लेयर के साथ जाना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं, जैसे काम चल रहा है भी ठीक है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अहमद शहजाद की अगर बात करूँ, वनडे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नासिर जमशेद का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो वहाँ पे एक प्लेस खाली हो रही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मैं समझता हूँ अभी इन दोनों ओपनर्स को कंटिन्यू करना चाहिए जो अगली सीरीज आ रही है, ताकि जस्टिफाई कर सकें अपने आप को कि उन्होंने एक सीरीज में परफॉर्म किया, उन्होंने एक मैच में परफॉर्म किया, अब आगे उनको पूरा रन दें ताकि उनकी पूरी तरीके से पोटेंशियल जांची जा सके। उसके बाद फिर फैसला करें आया इनको कंटिन्यू करना है या इनको वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना है। तो ये ज़रूरी है कि किसी को आप सिलेक्ट करते हैं तो मौके आप उसको पूरे दें ताकि उसका पूरा अंदाजा हो सके कि इसमें कितना गट्स है और कितनी जल्दी अपनी चीज़ों को कवर कर रहा है या अपनी खामियों पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे प्लेयर यूं ही इसी वजह से डेवलप नहीं हो रहे हैं कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं कि आपने देखा कि एक लड़के ने एक मैच में रन किया, उसके बाद 3 इनिंग फेल हुआ, आज बोला जी नेक्स्ट को ले आए, और हर सीरीज़ में आप चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह प्लेयर कभी भी नहीं बनेगा। और शोएब भाई को अंदाजा हुआ कि उस ज़माने में जब आप लोग खेलते थे तो काफ़ी इमरान खान कितना कॉन्फिडेंस देते थे अपने, चाहे ओपनर्स हो चाहे मिडल ऑर्डर, तो एक कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर सही डायरेक्शन में सही कॉन्फिडेंस के साथ क्रिकेट खिलाई गई तो आपको बहुत अच्छे ओपनर्स मिल सकते हैं। रमीज, आपको क्या लगता है श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हफीज को टेस्ट टीम से अभी दूर रखना चाहिए या उनको वापस ले लेना चाहिए टेस्ट टीम में? डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, और हम चॉइस पर चॉइस नहीं है ओपनिंग के एतबार से। एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है, अच्छी वैल्यू एडिशन है हफीज, बॉलिंग में फील्ड अच्छी करते हैं, आउट स्विंग के ऊपर उनको मसले हैं, और यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर अबूर क्यों नहीं पाया। हालांकि इतनी कोई खास टफ कंडीशंस नहीं थी यूएई में, तो सामने रखते हुए शायद इनकी जरूरत पड़नी चाहिए। और मुश्किल सवाल है इसलिए कि आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे खुद भी पूछना चाहिए कि कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा मैचेस खेल लिए हैं, एक पता चल जाता है प्लेयर को कि वो किस लेवल पे है। आमिर रमीज कहते हैं मुश्किल सवाल है, लेकिन की तरफ जाएं तो फिर नहीं। आमिर रमीज कहते हैं मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि आपने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शान मसूद, खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद को अपने स्क्वाड में रखा, क्या इसी स्क्वाड को कंटिन्यू करना चाहिए ओपनिंग के हवाले से, या आप समझते हैं कि किसी 3 में से एक की जगह नहीं बनती? देखिए, आपको तीनों को कैरी तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बड़ा मसला चल रहा है ओपनिंग का, अभी तक सेटल हो नहीं पा रही है। आपने अपने लिए ऑप्शन तो रख रहे हैं। 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऑप्शन ज्यादा रखते हैं, या आप कहते हैं कि ये 2 ही रखनी है और इन्हीं को खिलाना है, और ताकि इनको कॉन्फिडेंस भी मिले कि पीछे कोई नहीं है, जाके विदाउट एनी प्रेशर खेले। लेकिन मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज को आपको लेना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपने पहला टेस्ट मैच तो जीता साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन दूसरे मैच में आप देखें कि आपको 5th बॉलर कोई नहीं मिल रहा था, और उसमें एक आपका जो फ्रंट लाइन बॉलर था वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। तो इसमें आपको 5th बॉलिंग ऑप्शन जो है वो रखने के लिए अपनी टीम में, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपने 90 ओवर जब एक दिन में करने टेस्ट मैच में, तो उसकी आपने मैनेजमेंट भी करनी है बॉलर की, तो उसमें आपने अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट करवाना है। पूरी दुनिया का फॉर्मूला है कि आपके पास 5वां बॉलर होता है, बैट्समैन बॉलर, उससे आप 10-15 ओवर कराते हैं, और हफीज आपके पास ऑप्शन है। बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल आपका, बहुत शुक्रिया रमीज हसन राजा साहब आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। शोएब मोहम्मद साहब, जिस जमाने में आप खेला करते थे, आप बड़ा इम्तिहान लिया करते थे, बॉलर्स का बल्ला उठा के रखते थे, वो पता नहीं इतनी दूर से भागता आता था, 22 कदम से गेंद करता था, आप उसको देखते थे और अपना बल्ला ऊपर कर देते, सीधा लेफ्ट कर देते थे गेंद विकेट कीपर के, फिर वो चला जाता था। और आप कभी कभी तो बिल्कुल स्टंप के ऊपर से भी अपना बल्ला हटा देते थे, और वो बेचारा टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं कि आप जितना बैट्समैन को खिलाएंगे आउट करने का चांस होगा। आज अगर हम ये अप्रोच देखें तो बैट्समैनों में दिखाई नहीं दे रही, यानी आप विकेट पर रुकने से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि स्ट्रोक खेले जाएं।
उसकी आपको क्या वजह लगती है, T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट की बहुत? बात तो ये है कि सामने ओपनर में रमीज, आमिर सुहेल, सईद अनवर, ये ज़्यादातर जिस तरह जब आके खेलते थे इतने शॉट्स मारते थे कि मैं कहता था जब इतने लोग आए हैं देखने के लिए तो इनको ब्लेंड ऑफ क्रिकेट सारी दिखानी चाहिए। तो मारने का डिपार्टमेंट उनकी तरफ होता था। लेकिन ऑल जोक्स असाइड, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि टू मच ऑफ क्रिकेट और रैपिड सक्सेशन में हो रही है। ये एडवांटेज भी है इसी कि अगर कोई लड़का फॉर्म में होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि उसको कैरी ऑन कर सकता है इनटू नेक्स्ट फॉर्मेट ऑल्सो। लेकिन T20 सिर्फ ऐसी चीज़ है कि वो डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम अ टेस्ट और वनडे, इसलिए कि आजकल तो 50 ओवर के अंदर टेस्ट मैचेस भी ख़त्म हो जाया करते हैं। तो एक तरह से ऑलमोस्ट एक पूरी इनिंग होती है 50 ओवर्स की, और उसको प्रॉपरली आपको प्लान करना होता है। उसके लिए आपको 250 पौने 300 रन वही टेस्ट क्रिकेट में भी आजकल देखने में आते हैं कि अब 500 600 लगना बड़ा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू द पर्टिकुलर क्रिकेटर, उसका माइंडसेट क्या है। वो अगर सिर्फ जो मुश्किलात, अगर जैसे टेस्ट क्रिकेट है, मुश्किल टाइम है, टेस्टिंग टाइम है, एक फास्ट बॉलर, दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर को आप फेस कर रहे हैं, ही वुड बॉल ओनली 4 to 5 ओवर्स। दैट मीन्स अबाउट 30 ऑड बॉल्स अगर वो करेगा तो 15 आपने सिर्फ फेस करनी है और 15 दूसरे ने करनी है। तो अगर इस तरह से अगर 15 बॉल आप एक सेशन में निकाल देते हैं उसकी, तो वो नेक्स्ट सेशन में ही उसने आना है एक टॉप क्लास बॉलर ने। So it all depends on your mental psyche also, कि how strong you are from your heart and mind as well. गुलाम अली साहब, इस वक्त अगर आप देखें आपके पास नासिर जमशेद, मोहम्मद हफीज़, अहमद शहजाद, खुर्रम मंजूर, बाहर अगर देखें तो तौफीक उमर बैठे हैं, बाहर अगर देखें तो इमरान फरद बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि आपको अभी नए ओपनर्स में कौन है, आपको लगता है कि नए ओपनर्स जो हैं वो इनको आके चैलेंज करने के लिए तैयार हैं? देखिए, यकीनन अभी नए ओपनर्स तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह तैयार हो रहा है कि पाकिस्तान टीम उसको फ़ौरन इंक्लूड किया जाए। और रिसेंटली जो परफॉर्मेंस किया है वो खुर्रम ने किया, जिनको चांस मिला है, या शान मसूद ने किया, उनको चांस मिला। इससे पीछे तौफीक उमर खेल रहे थे, इमरान फरद थे, अहमद शहजाद इन एंड आउट रहे। टेस्ट क्रिकेट मेरे ख्याल नहीं खेली अभी तक अहमद शहजाद ने। तो यहाँ पे ज़रूरत इस बात की, जो एक पूल है ओपनर्स का, इसमें आपने फाइंड आउट करना है कि मेंटली कौन स्ट्रांग है और टेक्निकली थोड़ा सा इनमें बेहतर कौन। टेक्निकली मैं यूँ कह रहा हूँ कि वो ओपनर जो इक्वली आगे और पीछे की गेंद को बैलेंस से खेल सके, उसके कंसिस्टेंसी के ज़्यादा चांस है अगर वो मेंटली स्ट्रांग है। कुछ ओपनर्स होते हैं जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि कोई बैकफुट पे अच्छा है, कोई फ्रंट फुट पे अच्छा है। तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है, क्योंकि आप जैसे आमिर सुहेल कह रहे थे कि क्रिकेट बड़ी टेक्निकल गेम हो गई और हर कोई वॉच कर रहा होता है आपको कि आप किस एरिया में ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपको उस एरिया में बॉल नहीं करता, वो आपको उस एरिया में बॉल करता है मैक्सिमम जहाँ आप वीक हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आप टेक्निक अपनी कैसे बेहतर करते हैं। और ये जो थिंक टैंक है या जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी देखनी चाहिए कि कौन टैक्टिकल और टेक्निकल बेहतर तरीके से, कौन मेंटली स्ट्रांग है। तो यहाँ पे उस लड़के को आप फिर ज़्यादा मौके दें ताकि कंसिस्टेंसी उसके अंदर ऐसे प्लेयर में ज़्यादा आएगी जो टेक्निकली साउंड होंगे। टेक्निकली साउंड क्या कि आगे की गेंद को, पीछे की गेंद को इक्वली बैलेंस खेलें और अच्छा खेलें। शोएब मोहम्मद साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और वो ये कि हम एक साल एक ओपनिंग पेयर के साथ खेलते हैं, बल्कि एक साल क्या एक सीरीज एक ओपनिंग पेयर खेलते हैं, फिर एक ही मैच के बाद अगली सीरीज में वो ओपनिंग पेयर तब्दील हो जाता है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, किस तरह आप मुस्तकिल मिजाजी लेकर आएंगे? क्योंकि आपको किसी को बनाने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, वो टाइम देने के लिए मुझे लगता है आप तैयार नहीं है। लेकिन उसका काफ़ी ब्लेम गेम जो है वो एक प्लेयर को अपने ऊपर भी लेना चाहिए। इसी के आप एक वर्ड जो हरिडनेस है, अगर आप वो सेंटर स्टेज के ऊपर आके शो करेंगे कि आप वनरेबल नज़र आ रहे हैं, इसी के जब टेस्टिंग टाइम्स होते हैं या तो उसके अंदर आपको कंपोजर शो करना पड़ता है। आप कितने स्टेबल हैं, आपके ऊपर कोई कितना प्रेशर लेके खेल रहे हैं। तो वो जो स्टेबिलिटी है, जो माइंडसेट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सिंगल डबल्स, आप फॉल स्ट्रोक मारे जा रहे हैं, मार करके भी वो प्रेशर हटाया जा सकता है, लेकिन वो कुछ गेम्स के ऊपर या कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। हमारे यहाँ सिर्फ जो सेटबैक, जो आप जिस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं और इतना आपने अच्छा ओपनर्स के ऊपर आज पूरा स्ट्रेस रखा है, उसका रीज़न ये है कि ये टू मैनी शॉट्स अप द स्लीव्स जब एक्ट में लाते हैं, शॉट्स खेलते ही चले जाते हैं, तो यू आर बाउंड टू गेट आउट सम टाइम और द अदर। आपका शॉट सिलेक्शन कम होना चाहिए, बॉल की मेरिट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होने चाहिए, और एट द सेम टाइम
द मोमेंट आपको जहां जरा सा हाफ अ चांस मिले, आप सिंगल लेके दूसरे एंड के ऊपर चले जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर कैप्टन हनीफ मोहम्मद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपने उनको खेलता हुआ देखा, फिर आपके खेल में उनकी झलक दिखाई दी। आज के ओपनर्स में आपको सबसे बड़ा फॉल्ट क्या लगता है? सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है टेक्निक, टेम्परामेंट। आप एक सेशन, अगर अभी मैं किसी से पूछूं तो 1 से 2 सेशन निकालना है तो वो पता नहीं उनके शायद उनका जो सांसें ज्यादा तेज चलनी शुरू हो जाएं। और एक सेशन निकालना कोई ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। टेक्निक ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा आगे लेके जाती है। कुछ 30-40 रन तो बहुत से प्लेयर आके तेज शॉट खेल के कुछ एजेस लगती हैं और इस तरह हो जाते हैं, लेकिन टेक्निक और आपका जो फार अहेड थिंकिंग है, वो आप कितनी देर विकेट के ऊपर खड़े रहने की एबिलिटी रखते हैं, दैट ओनली कम्स व्हेन योर टेक्निक इज मच स्ट्रॉन्गर। आज सबसे ज्यादा जिंदा मिसाल इस पूरी सीरीज में देख लें, जो हमारे ओपनर्स जो हैं, जो हुक शॉट्स हैं, वो पॉपिंग जो क्रीज होती है, व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो उस क्रीज के ऊपर या उसके ऊपर खड़े रह के हुक और पुल खेल रहे हैं, दैट मीन्स वो जो आपका 4 फुट पीछे जो जगह है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। जब आप पीछे प्रॉपरली आएंगे तो आपको टाइम मिलेगा और फिर आप उसी बॉल को, पेस ऑफ द बॉल को यूज करके आप उसको हुक शॉट प्रॉपरली खेल सकेंगे। हमारे प्लेयर यही होते हैं, यहाँ से जब यहाँ खेलते हैं इनके ऊपर की तरफ शॉट लगता है और ज्यादातर बैट उनका नीचे से ऊपर आता है, जिसकी वजह से वो लूप बनता है। जिस दिन लकी डे होता है उस दिन तो बच जाते हैं, वरना ज्यादातर मैचों में आप देखें साउथ अफ्रीका ने क्यों फंसाया, बाउंसर इसलिए करते थे कि ये लूप वाला शॉट खेलते थे और अक्सर कैच भी। गुलाम अली साहब, एक और जो पाकिस्तान ओपनर्स का एक बड़ा मसला है वो ये कि स्टार्ट कर लेते हैं, मुश्किल टाइम को सरवाइव कर लेते हैं, जब टीम को ज़रूरत होती है फाउंडेशन की उस वक्त अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं, और जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ में ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो टीम में जो कंपटीशन है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं, सेंचुरी मेकर्स नहीं है आपके इतने जो कंसिस्टेंसी से 100, 150, 200 रन बनाने वाले हैं। तो वो ये देखते हैं कि यार हमने 50 कर लिए, 60 कर लिए, अगला मैच पक्का हो गया, अपनी विकेट की वैल्यू नहीं करते। वो पुराने अगर बात करें तो अगर मुदस्सर नज़र 100 करे तो वहाँ मोहसिन खान 100 कर रहे हैं, शुएब भाई कर रहे हैं तो वहाँ पे रमीज राजा, आमिर से एक कंपटीशन होता था कि यार वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। यहाँ भी कंपटीशन क्या है, 30 रन 40 रन का कंपटीशन है। अगर किसी ने 60 कर दिया तो बहुत बड़ा अपने आप को वैल्यूएबल प्लेयर समझने लगता है। तो यहाँ बदकिस्मती से आपके पास वो प्लेयर नहीं है जो 100-150 करने वाले प्लेयर हों। और यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि हमारे सिस्टम की थोड़ी सी खराबी है। इतने ज़्यादा कोचेज़ हैं आपके इस वक्त डोमेस्टिक में, इतना ज़्यादा आपने सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन वो सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और आई एम श्योर कि अगर वो सिस्टम सही तरीके से राइट डायरेक्शन में काम करना शुरू होगा तो आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। आपको यही पाकिस्तान टीम दोबारा स्टार मिलना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े रन करने वाले प्लेयर मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो दूसरी दुनिया में काम हो रहा है, जिसे कहा कि एक एनालिस्ट होता है, जिस टीम के पास अच्छा एनालिस्ट है वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करके देता है। और दूसरी टीमों में मैंने खास तौर पे ये देखा है कि कोच और एनालिस्ट आपको एक टारगेट देते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वो टारगेट देते हैं कि भाई ये बैट्समैन है, उसको आपने इस एरिया में मैक्सिमम बॉलें फेंकनी है, और उनका काम है वो करना। अगर वो नहीं करते तो वो अपनी जॉब को जस्टिफाई नहीं करते, फिर उनकी जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस चीज़ पर काम नहीं हो रहा, अगर किया भी जा रहा है तो उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। अब जैसे शुएब भाई ने बताया कि बाउंसर की प्रैक्टिस, मैंने शायद प्रोग्राम में आपकी बोला था कि लड़के थोड़ा सा सबसे हार्ड ड्रिल होती है, इस ड्रिल को करने के लिए कई टेक्निक्स चाहिए होती हैं। किस तरह कंट्रोल करना है बॉल को, कि आप रन बनाते वक्त किस तरह कंट्रोल करेंगे, और जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलें तो नया बॉल से किस तरह अवॉइड करेंगे। तो वहाँ मिसबा ने रिप्लाई किया था कि जो हम सब करते हैं। क्या कहा था मिसबाउल हक ने, सब करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। मिसबाउल हक ने, जब गुलाम अली साहब ने जो आज भी इन्होंने बात दोहराई कि हम बड़ी लंबी लंबी प्रैक्टिस करते थे, और मिसबाउल हक ने उस पर क्या कहा था कि कितनी लंबी प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। जिस किस्म की बातें हो रही थी पाकिस्तान में, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो हमेशा सीनियर्स के अगेंस्ट जो है अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं। मेरे ख्याल में उनको बारहा ऐसे जवाब मिलते हैं परफॉर्मेंसेस से। अब देखें कि सईद अजमल, यूनुस खान या मेरे मुतालिक कि जहाँ ये सीरीज़ खेल लेनी चाहिए, इस मैच में अगर 3 बंदे ना हो तो आप देखें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं किसी प्लेयर के लिए। मुझे इस चीज़ की खुशी है, और आई थिंक टाइमली जो नॉक थी, एक वाहिद इनिंग के जिसका पूरे मैच में एक डिफरेंस नजर है।
तो जनाब, आज हमने अपने इस शो में बात की पाकिस्तान के ओपनिंग के मसाइल पर। ओपनिंग जोड़ी क्या अहमियत रखती है और क्या हम ओपनर्स बना रहे हैं, क्या हम खुद ओपनर बनाना नहीं चाह रहे, और इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन शोएब मोहम्मद साहब। उनके साथ मौजूद रहे हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन गुलाम अली, और हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के 2 फॉर्मर कैप्टन रमीज हसन राजा और आमिर सोहेल ने। और आपने तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी, और एक चीज़ जो इस तमाम गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि सारे बातें अपनी जगह, सारे एलिगेशन अपनी जगह, सारी सियासत अपनी जगह, लेकिन एक ओपनर जिसको मौका मिलता है अगर वो अपना जॉब अच्छी तरीके से करेगा तो फिर किसी को सवाल करने की, किसी को जवाब करने की शायद कोई वजह सामने ना आए। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान के ओपनिंग में मसाइल हैं, और इन मसाइल का सद्दजवाब या इन मसाइल को हल करने के लिए ओपनर्स को ही अपने कदम बढ़ाना होंगे और बेहतर अंदाज में पाकिस्तान टीम के लिए अपनी कारकर्दगी पेश करना होगी। अगर वो अच्छा करेंगे तो टीम में रहेंगे और पाकिस्तान टीम के ओपनिंग के मसाइल खत्म हो जाएंगे। आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए सैयद याह्या हुसैनी स्कोर की पूरी टीम के साथ चाहेगा आज से इजाजत। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।